बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूं और साथ ही ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। मैं आज की इस वीडियो में जो आपको बात बताने वाला हूं वो बहुत ही अहम बात है और उस पे ज़रा सोचना। आज की इस वीडियो में है कि नाकाम मोहब्बत क्या होती है, नाकाम मोहब्बत के बाद इंसान पे जो गुज़रती है उसका क्या हल है। इसी तरह नाकाम मोहब्बत के बाद इंसान मायूस हो जाता है तो उसका होम्योपैथिक में कामयाब तरीन इलाज है। या किसी के जुदाई के बाद, जुदाई से मुराद है किसी का कोई आदमी फौत हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है या कहीं गुम हो जाता है, तो उसकी परेशानी में इंसान मायूस कुन हो जाता है। यानी नाकाम मोहब्बत और किसी की जुदाई के बाद बाज़ औक़ात लोग ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, सोच सोच कर के अब क्या होगा। तो मैं आप उन तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसी तकलीफ़ जो है होम्योपैथिक में इसका कामयाब तरीन इलाज है। नाकाम मोहब्बत जब हो जाती है तो उसके बाद इंसान को अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। उसको सवाए ख़ुदकुशी करने के और कोई बात उसके सामने नहीं आती। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचता है कि अब मुझे भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए उसको बार बार ख़ुदकुशी के ख़यालात आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये इस दुनिया में मोहब्बत जो है वो सिर्फ़ आप अल्लाह ताला से करेंगे तो उसका नतीजा बहुत ही अच्छा निकलेगा। आप इस दुनिया में भी खुशहाल रहेंगे, आपकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। जो लोग ये आर्जी दुनिया से मोहब्बत कर लेते हैं या लोगों से मोहब्बत कर लेते हैं या किसी चीज़ से मोहब्बत कर लेते हैं, ये आर्जी मोहब्बत है। ये आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। इस दुनिया में भी आपको परेशान कर सकती है और आखिरत में भी आपको परेशानी का बायस बन सकती है। तो जो लोग इस वीडियो को सिर्फ ये ना समझना कि ये वीडियो की हद तक है। मैं कोई भी बात करता हूँ जो ZR नासिर चैनल चल रहा है उस पे जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की हैं और जो बात उसमें उन वीडियोज़ में मैंने की है उसका मेरे पास सबूत है, उसका मेरे पास इलाज है। इसको सिर्फ ये वीडियो की हद तक ना समझना कि ये एक मशहूरी के लिए वीडियो बना दी गई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। मैं वो बात करता हूँ जो मेरे तजर्बे से गुज़री है। तो मेरा तजर्बा है कि जो लोग मोहब्बत में नाकाम हो जाते हैं, वो मायूस हो जाते हैं, वो हर वक्त ज़हनी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, तो उनको मेरा ये चैलेंज है कि जब वो होम्योपैथिक दवाई खाएंगे तो इंशाअल्लाह उनकी वो सोच बदल जाएगी जो पहले मोहब्बत के बाद, नाकाम मोहब्बत के बाद सोच इंसान के ज़हन में बैठ जाती है। तो इसी तरह मैंने पहले भी बताया है कि अगर किसी का कोई शख्स, कोई माँ का बेटा, कोई बहन का भाई या भाई का भाई इस दुनिया में नहीं रहा, किसी वजह से नहीं रहा या गुम हो गया है, तो उनके लिए भी इंतहाई नुकसानदेह, तकलीफ़ देह बात होती है कि अब हमारा भी इस दुनिया में रहना फजूल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ भी अल्लाह ने पैदा की है उसने इस दुनिया से जाना है। तो आप ये मत सोचें कि वो दुनिया से चला गया तो हम भी उसके साथ ही चले जाएं। मौत जो है वो बरहक है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन जब अल्लाह चाहे तो उस वक़्त जाएं, अल्लाह की रज़ा के साथ जाएं तो वही बेहतर है। तो मैं आप दोस्तों से ये गुजारिश कर रहा हूँ
کہ جو بھی لوگ ناکام محبت کی وجہ سے دیوانے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اس دنیا سے کسی بھی دوست احباب کا چلے جانا، اور کئی لوگ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ نیم مینٹل ہو جاتے ہیں، وہ پاگل پن کی صورت آ جاتی ہے، تو میری ان تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ہومیوپیتھک میں اس کا کامیاب ترین علاج ہے۔ آپ دوست آزما کر دیکھ سکتے ہیں، یہ شرطیہ بات ہے، میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا، میرے تجربے سے گزری ہے۔ کئی لوگوں کا میں نے علاج کیا ہے جو محبت میں مایوس ہوئے ہیں، محبت کامیاب نہیں ہو سکی، یا جن کو کوئی صدمہ ایسا آیا ہے کہ وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میری ان تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہومیوپیتھک علاج کریں گے تو انشاءاللہ ان کو شفا ملے گی۔